अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के कुछ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम 1 है के स्क्वायर एम की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर हैज़ द डायमेंशन ऑफ, एज वी ऑल नो दिस दिस इज अ फार्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो वर्क के बराबर होती है। तो इसका आंसर है वर्क, क्योंकि ऑप्शन में था लेंथ, प्रेशर, वर्क एंड टाइम। तो हमारा आंसर है वर्क। तो प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम 2 में ही इज आस्किंग व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम nth to the pth orbit in an hydrogen atom, then the wavelength of the emitted radiation is given by। तो बेसिकली ही इज आस्किंग अबाउट द जनरल फार्मूला, जो कि हमने सारी पिछली सीरीज में किया था। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर है। इसमें बेसिकली ज़्यादातर थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आते हैं, और ये जो सीरीज़ हमने पढ़ी है कल, इनसे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। जैसा कि नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थ्री है हमारे पास। ब्रैकेट सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट ऑन। तो ब्रैकेट सीरीज जो थी वो हमारे पास जब हम सारी ट्रांजिशन फोर्थ ऑर्बिट में आती हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट सीरीज हमारे पास हासिल होती है। तो ही इज आस्किंग कि ब्रैकेट सीरीज में जो की वैल्यू है वो क्या है। तो ब्रैकेट सीरीज का जो फॉर्मूला था 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। तो हमारे पास ये इसका आंसर है फोर्थ ऑर्बिट। तो इसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यू है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू है। वो ये कि विच सीरीज फॉल इन विजिबल रीजन। तो एज वी ऑल नो, हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था, ये एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच सीरीज फॉल ऑन विजिबल रीजन। तो इसका आंसर है हमारे पास पाल्मर सीरीज। सिर्फ एक पाल्मर सीरीज रहती है जो कि विजिबल रीजन में फॉल होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है और वो बाल्मर सीरीज की ट्रांजिशन होती है, तो उस ट्रांजिशन को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि वो विजिबल रीजन में फॉल हो सकता है। तो ये इसकी बैकग्राउंड फिजिक्स है। तो इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस करते हैं, और वो कुछ यूं है। द रेशियो ऑफ द एनर्जीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एंड द सेकंड एक्साइटेड स्टेट्स इज। तो E1 और E2 की रेशो पूछी जा रही है। तो हमारे पास ई का जो फॉर्मूला था, एज वी आल नो, ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एन स्क्वायर, यानी कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो अगर हमने E1 और E2 की रेशो फाइंड करनी है, तो इसका मतलब हमें सॉरी E1 अपॉन E2 की जो रेशो होगी वो होगी N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। तो N2 और N1 का क्या मतलब है हमारे पास? N2 हमारे पास है 2 और N1 है हमारे पास 1। तो यहाँ पर हम आफ्टर पुटिंग वैल्यू, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 अपॉन 1। तो 4:1 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसके बाद एक और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आ सकता है, प्रॉब्लम नंबर 6। सीरीज से ये रिलेटेड कि विच सीरीज लाइज इन यूवी रीजन। तो इसका आंसर होगा
लाइमन सीरीज लाइज इन यूवी रीजन। तो ये एग्जैक्टली स्पेशली ये जो रीजन वाले थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में जो ये जितने भी हमने सीरीज वाले न्यूमेरिकल्स किए हैं और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।